आज हम मौजूद हैं अमेठी में। जैसा आप जानते हैं, आगामी विधानसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है। सारी पार्टियों ने, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो इस समय अपने पूरे जोश व खरोश के साथ में जुट गई हैं, क्योंकि उद्देश्य सिर्फ एक है कि विधानसभा 2022 के चुनाव को किसी भी तरह से जीता जाए। आइए आज हम आपको मिलाते हैं एक युवा चेहरे से, एक ऐसे नेता जो काफ़ी लोकप्रिय हैं यहाँ पे, और वहीं उनसे जानेंगे। ये आपको बता दूं, इनका नाम है विजय विक्रम सिंह जी। ये हैं पूर्वांचल बोर्ड के सदस्य भी। आइए उनसे जानेंगे कि क्या स्थिति है अमेठी की और क्या पूर्वांचल विकास में क्या हो रहा है, लोगों तक चीज़ें पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, और यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं वो रणनीति आगामी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए। आइए सीधा मिलाते हैं आपको विजय विक्रम सिंह जी से। विक्रम जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपसे एक चीज़ जानना चाहते हैं कि जैसा कि 2022 का चुनाव सर पे आ गया है, इसके लिए आपकी पार्टी की क्या स्ट्रेटजी होने वाली है? हमारी पार्टी विकास के मुद्दे पर, हमारे 7 साल का केंद्र सरकार का विकास, लगभग 4 साल का, पौने 5 साल प्रदेश सरकार का विकास, उस विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और रिपीट कर रहे हैं। पूर्ण बहुमत के साथ फिर से 350 सीटें हमारी आ रही हैं। आप कुछ गिना सकते हैं जो आपके उल्लेखनीय कार्य हों? उल्लेखनीय कार्य कौन सा एक कार्य हो तो गिनाएं आप। नंबर 1 पे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, गोरखपुर में एम्स, उसके बाद कोरोना पीरियड में जहां पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, हमने कोरोना को बुरी तरह परास्त किया। और जो गंगा में लाशें बह रही थी वो? नहीं, आप अंत्येष्टि को बहना नहीं कह सकते हैं। अंत्येष्टि करना और बहने में फर्क है। आप किसी की आप कहना चाहते हैं कि वो लाशें बह नहीं रही थी, उनकी अंत्येष्टि की गई थी? परिजनों ने जो अंत्येष्टि की थी वो अंत्येष्टि की एक प्रक्रिया है जो हमारे धर्म में गंगा जी में लाशें प्रवाहित की जाती है, और विपक्ष उसका प्रोपोगंडा बना रहा था। आप लोग तो किसी के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रोक लगा रखी है। नहीं, वो आपकी सही बात है, सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें कोर्ट से और आस्था, इसका भी ध्यान रखा जाता है। वहाँ पे जो है लोग जाते हैं और गंगा जी में जो है विसर्जन करते हैं। बहुत पुरानी परंपरा रही है। जैसा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमेशा आरोप लगाते हैं कि आपकी पार्टी शिलान्यास का शिलान्यास, लोकार्पण का लोकार्पण करके और समाजवादी के किए गए कामों को अपना बता के, अपनी रीपैकेजिंग करके उनके कामों को बेच रही है। अखिलेश यादव जी तो बता रहे थे कि ब्रह्मांड का निर्माण भी उन्होंने ही किया है, सृष्टि के सृजन का आधार भी अखिलेश यादव हैं, ऐसा तो वो बता रहे हैं। कौन सा ऐसा काम है अखिलेश यादव ने किया है? मैं बता रहा हूँ। मुजफ्फरनगर के दंगे अखिलेश यादव ने किए हैं। मथुरा का राम वृक्ष कांड जिसमें डिप्टी एसपी मारा गया, वो अखिलेश यादव ने किया। सपा सरकार में प्रतापगढ़ में डिप्टी उसकी एसपी की हत्या हुई, वो अखिलेश यादव ने किया। हजरतगंज चौराहे पर एक जो है डिप्टी एसपी को बोनट पे चढ़ा के घुमाया गया, वो अखिलेश यादव ने किया। सिंहासन कांड, कोसी कला के दंगे, ये अखिलेश यादव ने किया। सीलू की सिसकिया जनता अभी नहीं भूली है, वो अखिलेश यादव ने किया। आपके कहने का मतलब है अखिलेश यादव ने कोई काम नहीं किया, उनके टाइम पर सिर्फ क्राइम होता था, बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी, और इस तरह की कोई घटनाएं योगी शासन में नहीं हुई हैं। बिल्कुल। अखिलेश यादव ने एक और काम किया है, सैफई में जो नंगा नाच कराते थे, एक वो भी किया है उन्होंने। जो करोड़ों जनता की गाड़ी कमाई का पैसा था उसको लुटाते थे। अखिलेश के समय सैफई में जो है फिल्मी स्टार नाचते थे। हमारे योगी जी के और माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में दिव्य कुंभ होता है, अयोध्या में देव दीपावली होती है, और बताएं काशी कॉरिडोर बनता है, जो विश्व पटल पे वो काशी जिसको सृष्टि का आधार माना जाता है, वो काशी आज कहाँ पहुँच रही है आप देख रहे हैं। अखिलेश यादव ने क्या यही जिला, मैं अमेठी ज़िले के बता रहा हूँ, जब हमारी माननीय स्मृति ईरानी जी सांसद बनी, जिला मुख्यालय जिला अस्पताल बना। और आपसे बताऊँ, जिला अस्पताल में सिटी स्कैन की मशीन नहीं थी, सोच सकते हैं आप। रेडियो उसका अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं थी, सोच सकते हैं आप। और जिला मुख्यालय किसी भी मेन मार्ग से नहीं जुड़ा था, आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जुड़ गया है। 5 अरब की तो सिर्फ सड़क का निर्माण कार्य हुआ है सिर्फ अमेठी ज़िले में, माननीय के केंद्रीय मंत्री जी के नेतृत्व में। मैं एक ज़िले की बात बता रहा हूँ। अखिलेश यादव ने सिर्फ अपना विकास किया है, वो परिवार की पार्टी है, परिवार का विकास किया। जैसा कि अभी नरेश उत्तम पटेल जी ने कल इलेक्शन कमीशन को लिख के भेजा है कि मोदी जी और जो इस समय
चुनाव आने वाला है उसके लिए सारा खर्चा जनता की गाढ़ी कमाई से किया जा रहा है। वही आरोप आप उन पे लगा रहे हैं कि उन्होंने अपना जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते थे वो सरकारी खर्चे से कराते थे। आज उन्होंने चुनाव के जो भी कैंपेन चल रहा है उसका खर्चा सरकार जनता के पैसों का आरोप लगाया है। उनके आरोप बेबुनियाद है। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं है जो सरकारी खर्चे पे चलता हो। आपको पता है, सेवा ही संकल्प है के अंतर्गत हमारे संगठन ने, सरकार की तो एक तरफ रख दिए, हमारे संगठन ने घर घर मास्क बांटे, सैनिटाइजर बांटे। ये लोग कहाँ थे? कौन सा सरकारी खर्चे से हुआ है? हमारे संगठन के लोगों ने घर घर जाकर, और जानिए जिस समय लोग पलायन कर रहे थे कोरोना में, दिल्ली में जो है वहाँ की केजरीवाल सरकार ने लोगों को कंफ्यूज कर दिया, लोग भागे, तो हमारे जो है संगठन के लोगों ने उनको भोजन तक जो है उपलब्ध कराया। सरकारी नेताजी, हम लोगों ने ही नहीं पूरे देश ने देखा है, उस दौरान पुलिस की लाठियां भी बहुत उन्हीं मजदूरों ने खाई हैं। वही आप लोगों ने सबने देखा होगा कि टीवी पे बहुत सारे न्यूज़ चैनल में चला है कि एक महिला अपने बच्चे को ट्रॉली बैग पे घसीटते हुए ले जा रही है। तो ये आपके जो दावे हैं और जो हकीकत है, कुछ विरोधाभास नहीं नज़र आता? नहीं, कोरोना नो डाउट वैश्विक महामारी थी, लेकिन उसको बहुत बखूबी हैंडल किया गया। आप समझिए, इटली जो दम भरता था स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर, अमेरिका वो आज भी नहीं कंट्रोल कर पाया। और हमने पूरी तरह कोरोना को परास्त किया। उस समय जो लोग भगे, डरे, क्योंकि सब जगह लॉकडाउन था, काम बंद हुआ था, उसमें भी लोगों को उनके गंतव्य तक पूरी तरह से पहुंचाया गया। लोग अपने घरों में गए, उनके लिए बसों की उपलब्धता कराई गई। बसों से हमारी सरकार ने छोड़ा था, हज़ारों बसें लगी थी, पूरा सिस्टम लगा हुआ था। इसी का परिणाम था कि कोरोना को हम लोग नियंत्रित कर पाए और हमारी सरकार के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी कि जो है हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। जी। अच्छा, ये जो प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा इस समय बहुत ज़्यादा गर्म है, अभी बैंकों को प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और जहाँ जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता है, जैसा कि आप लोग भी कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया, वहीं अगर देखा जाए तो जो आज की डेट में चीज़ें बेची जा रही हैं वो बनी तो उसी समय पे थी। आज जिनको बेच पा रही है भाजपा, वो उनका गठन तो कांग्रेस के ही शासन में हुआ था। तो ये भी बयान क्या कुछ विरोधाभासी नहीं है, या प्राइवेटाइजेशन से क्या भला होने वाला है लोगों का? कांग्रेस के समय का रिकॉर्ड निकालिए, उन्होंने क्या क्या बेचा है। ये सिर्फ चुनाव के समय झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। इनका रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे तो आपके की आंखें खुल जाएंगी। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है हमेशा, अभी भी देख रहे हैं कि विकास कार्यों को उतना ज़्यादा प्रमोट ना करके, चाहे वो अयोध्या में दीपों का जलाने का हो या मोदी जी का पूजा करते हुए दिखाई देना हो, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि विकास के मुद्दों को दरकिनार करके धर्म की राजनीति को छेड़ने का प्रयास किया जाता? हमने 2017 में जो अपना मैनिफेस्टो तैयार किया था उसको 100% पूरा किया। विकास हमारा मुख्य एजेंडा है और आगे भी रहेगा। जहाँ तक आपकी बात हिंदुत्व की है, हिंदुत्व हमारी विचारधारा है, हमारी जीवन शैली है, वो हम जीते हैं। अब आप छोटा सा घर भी बनाएंगे तो एक पूजा घर जरूर रखेंगे, वो पूजा करेंगे। हमने जब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया, हमने एम्स बनाए, हमने 3-3, 4-4 जगह मेट्रो बनाई, तो हम निश्चित रूप से अपने धार्मिक स्थलों का तो विकास करेंगे ना। हम अपना घर बनाते हैं तो अपने घर में पूजा घर नहीं बनाते। हमारे यहाँ ऐतिहासिक 6 बौद्ध सर्किट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना कुशीनगर में। आज बताइए 5 से हमें लगता है 30 मेडिकल कॉलेज हो गए, और 7 एयरपोर्टों से तो उड़ानें शुरू हो गई हैं उत्तर प्रदेश में ही। तो हमने इतना डेवलपमेंट किया है, तो उसके साथ हमारे धार्मिक स्थलों का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारी आस्था ही है जिसकी वजह से हम लोग मनुष्य कहे जाते हैं और हम लोग जीवित हैं। हमारी हिंदुत्व विचारधारा उसको हम लोग छोड़ थोड़ सकते हैं, वो जीवन शैली है। तो 2022 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने वाली है आपके मुताबिक? 100% बनने वाली है। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। जैसा कि अखिलेश यादव की रैलियों में भारी जनसैलाब उमड़ रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी और योगी जी की रैलियों में भारी जनसैलाब उमड़ रहा है। इनको पूरा भरोसा है कि आने वाली है दोबारा से बीजेपी। आइए देखते हैं, ये तो खैर चुनाव परिणामों में मालूम ही चल जाएगा कि कौन आने वाला है और किसके कितने आरोप और क्या क्या सच हैं, क्या क्या झूठ हैं, क्योंकि इस समय राजनीति की बयार है, कुछ नहीं कर सकते हैं।
तो एंजॉय कीजिए।